मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या को देख लिया था और आज की क्लास में आपको बहुपद को स्टार्ट करना है। इवन जो पिछले क्लास में 2 चैप्टर बाकी था, 2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है पहले ही। उसका लिंक आपको चला जाएगा, वहां से देख के आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ स्पष्ट करिए। देखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे और पूछे कि बहुपद होने की क्राइटेरिया क्या है, बहुपद अगर कोई होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला चीज याद रखना है, किसी भी चर का मान, चर का मतलब होता है बाबू एक्स वाई जेड, चर का मान जो होता है, इसका जो पावर होता है वह पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव। और दूसरी चीज, वही चर जो है, चर बटा में हर के रूप में नहीं होना चाहिए। बटा में किसके रूप में? हर के रूप में। और एक और चीज, इसी चीज को कह सकते हैं कि कभी भी रूट एक्स जो है यह नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज जो है, ये सब चीज है तो वो बहुपद नहीं है। अगर नहीं है, अगर ये सब चीज नहीं है तो बहुपद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, 2x का क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, और फिर दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, और फिर दिया है y प्लस 2 बटा वाई। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए, ना तो कोई पावर निगेटिव है, यानी पहला वाला क्राइटेरिया फुल। किसी भी चर जो है, चर मतलब होता है एक्स वाई, वो बटा में नीचे नहीं है। यहां भी आपको देख रहा है कोई भी चर जो है बटा में नीचे नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए वाई, एक्स या वाई कोई भी हो सकता है, चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 रूट के अंदर है, यानी यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई कहाँ आ गया है? वाई कहाँ आ गया? हर के रूप में, इसलिए बहुपद नहीं होगा। कोई डाउट है इसमें? तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक। गुणांक का मतलब होता है मेरे बाबू गुणा का अंक। पहला क्वेश्चन है हमारा √2x - 1, और दूसरा 2 का a है ये, और ये b है, 2 + x² और +2। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इधर उधर भी है, अगर ये में भी हो सकता है 2x² + 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो या ये हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसे कर लेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है कि x² का पावर चाहिए। क्या पहले वाले क्वेश्चन में x² है? कहीं नहीं है, यानी x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक बराबर हो जाएगा बेटा कौन सी? 0। और यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? तो लिखेंगे x² का गुणांक बराबर कितना? 1। ठीक है, लेकिन जब वही यहाँ पे आएंगे तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x² का गुणांक इसमें 2 हो जाएगा और ई वाले में कितना हो जाएगा? 1। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो रैखिक बहुपद का पहचान, यानी चर का मैक्सिमम पावर, यदि चर का मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो रैखिक होता है, 2 होता है तो द्विघात बहुपद होता है, और 3 हो तो त्रिघात बहुपद होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया बेटा अपने को, पहला दिया है x² + x, तो यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 2 आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 1 + x, तो 1, x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद। और तीसरा कह रहा है 7x का क्यूब, तो x का पावर 3 हो गया तो त्रिघात बहुपद। और चौथा कह रहा है 3t, तो t का पावर 1, इसलिए कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। बारी है क्या? बोलो, अगर मान लो तुम ये बताओ हमको x का पावर 1/2 दे दे तो, अगर x का पावर 1/2 देते वो बहुपद ना होगा, क्योंकि अभी बोले कि चर का पावर किसमें नहीं होना चाहिए? निगेटिव। और ये भी एक चीज छूट गया, ये √x जो होता है ना, इसको 1/2 भी कहते हैं, यानी ये भी रखना है कि x का पावर जो है वह बटा में नहीं होना चाहिए। ऐसे ये याद रखना है कि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। ठीक है, 8 क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो
तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसको आप लोग समझने की तो जरूरत था तो समझ लिए, फिर भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो हम लोग जो है अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, जिसमें से मैं कोई एक बना दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज सुधार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो 4 नंबर में एक चीज छूटा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होगा, जो कि आपके मटेरियल में यहाँ पे 2 नहीं दिया है, तो उसको आपको करके बना लेना है। क्यों? अगर आप फैक्टर कर रहे होंगे ना तो आ ही नहीं रहा होगा फैक्टर, क्वेश्चन गलत है तो कहां से आएगा है ना, तो वो गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो है सी नंबर 5 का जो सी क्वेश्चन है, ये दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसे उलट पलट के दिया है, तो इसको सीधा करिए, एक तबड़क मारिएगा तो ये 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें से मैं कोई एक बता देता हूं, कौन सा बता दे? बी बता देते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस कितना 1। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं, क्योंकि एक्स वाई वाला क्वेश्चन बच्चा लोग को बड़ा आसान लगता है, और दूसरा कुछ आ जाता है तो थोड़ा सा भारी हो जाता है, लेकिन अगेन वही चीज कहेंगे, भारी नहीं है। क्वेश्चन क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा 4s का स्क्वायर। अब इसको दो भाग में ऐसे ब्रेक करिए कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आ जाए, और फिर से जब गुणा करे तो हमको ये प्राप्त होता है। तो 4 का भाई दो एगो फैक्टर होगा, एगो 4 एकम 4 और एक 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 करेंगे तो एक फैक्टर आ गया 4 1 और एक है 2 1, तो 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो है तो ना हो, ये बात क्लियर है। तो बच गया कौन? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एगो एस यहाँ पे, एगो एस यहाँ पे। अब 4s स्क्वायर जस्ट के 10, इसके बदले में आपको ये वाला चीज लिखना है कि 2s और 2s। अब दिक्कत यहाँ पे ये आता है बच्चा लोग को कि सर यहाँ पे माइनस सिंबल रहेगा कि प्लस रहेगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप दोनों जगह प्लस देते हैं तो जोड़ेंगे तो प्लस में 4s आ जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लाना कितना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। अब कोनो बच्चा के मन में आएगा सर ना ई तो ना हो, एगो प्लस में लगा देते नहीं, एगो माइनस में लगा देते, तो वो लगा के देख लो। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, प्लस में एक लगा दिए और एक किस में लगा दिए? माइनस में लगा दिए, ये प्लस में हो गया, एक माइनस में। अब दोनों को जोड़ के देखो चाहे घटा के देखो, 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, इतना तो बुद्धि है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? केवल और केवल माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा? ये 1 है। तो अब पहला दो टर्म को ध्यान से देखना है, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और s और माइनस कितना 1, यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे? -1, तो ये आ जाएगा 2s माइनस, तो ये आ गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। थोड़ा सा मेरा 5 और s एक ही तरफ का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो 2s माइनस 1। अच्छा एक बात बताइए, सबका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर किसके करते हैं? तो ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी अभी हमने इसको ब्रेक किया है, इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो 2s बराबर, तो s बराबर आ गया बेटा 1/2। लेकिन इसके बाद एक और बात आपसे क्वेश्चन में पूछता है, हालांकि ये वाले क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं? हाँ पूछा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसके लिए जो है आपको करना क्या है, इसको मान लेना है, पहले वाले को लिखना है माना अल्फा का मान हो जाएगा 1/2 और फिर बीटा का भी मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके द्वारा ABC का मान निकालना है, जो कि आप लोग पहले क्लास में पढ़े भी होंगे सब। तो यहाँ से निकालेंगे, A का मान हो जाएगा कितना? 4, B का मान हो जाएगा कितना? -4, और C का मान कितना हो जाएगा? 1। कैसे आया? तो A जो होता है इसके पहले वाला होता है, B इसके पहले वाला होता है, और C ये पूरा होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहां से निकालेंगे हम मूलों का योगफल, सॉरी शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे शून्यक बोला है। शून्यकों का योगफल, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -b/a।
मूल है शून्यक है क्या, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का योगफल निकालेंगे तो प्लस बराबर माइनस, बी का मान कितना है -4 बटा ए का मान कितना है 4, अल्फा का मान कितना है 1/2 और प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। बटा का जोड़ आप करेंगे तो एलसीएम 1 + 1 + 1 प्लस आता जाएगा तो 2/2 यानी 4/4। ऐसे शकल से तो बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप काटेंगे तो यह भी एक आ जाएगा, यह भी, यानी यह भी एक बराबर यह भी एक। तो ये हो गया हमारा बराबर आ गया तो प्रमाणित हो गया। तो इससे आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर कटने का चांस ज्यादा होता है। इसको और ऐसा कर लीजिए, एक गुणनफल निकाल दीजिए, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करेंगे हम तो वो होता है c/a। शून्यक है क्या, अल्फा और बीटा बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर 1/4। तो 1/4 बराबर 1/4। यही हमारा देखिए तो प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया। संबंध की सत्यता की जांच करें तो ये लिख देंगे बताइए, भारी है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है बाकी का 3 आपको सॉल्व कर लेना है। हाँ, फॉर्मूला डाल के नहीं, जो वो तब बनाते हैं जब द्विघात समीकरण देता है। यहाँ पे आपसे बहुपद बोला है तो बहुपद बोलेगा तो दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फॉलो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलो ऑलरेडी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर अपना 5 था वहां तक कर चुके थे। आज हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर शून्यक दे देते हैं या अल्फा प्लस बीटा दे देता है तो वहां से ज्ञात करना होता है। यानी ए का फॉर्मूला याद रखेंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन जो है बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6 है, ये कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, यानी जब क्वेश्चन का पहला बनाएंगे आप तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है बाबू 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4। पहला 1/4 है और दूसरा क्या है 1 दिया। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, यानी पहला वाला डेटा होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा वाला क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो सीधे इस फॉर्मूला में लगाएंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम बताइए, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² जस के तस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 गुणे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान x² माइनस x/4 और प्लस 1 बटा का जोड़ करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4x² माइनस x और प्लस कितना, जब ये 4 शून्य निकालना होगा जब जाएगा तो कट जाएगा, यानी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगा 4x² माइनस x और प्लस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इसका बी भी बना लेंगे। बी नंबर में दिया है पहला वाला हो जाएगा √2 अल्फा प्लस बीटा का मान और 1/3 अल्फा इंटू, चलो सी डी भी बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, ध्यान से बाद में लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। सिंपल, पहला क्वेश्चन है px का मान दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस कितना 3 और gx का मान दिया है x² माइनस 2। सीधे कह रहा है कि px को gx से क्या करना है, भाग दें। इतना चीज नहीं बुझाता है तो सीधी भाषा में समझो, ये जो छोटी वाली है उसे बड़ी वाली को भाग दे देना है। तो x² माइनस 2 जस का तस और इसको भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस कितना 3 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये लिख सकते हैं
क्या देखो, x का पावर यहाँ पे कितना है, ध्यान देना, x का पावर यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना है, तो जरूरत कितने की, x का पावर 1 ला के गुणा करिए तो x का कितना हो जाएगा, -2 जाके x से करेगा तो 2x, तो 2x अगर यहाँ लिखेंगे ना तो ये x स्क्वायर है, सही नहीं होगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, कुछ नहीं लिखेंगे, इसके साथ लिख देंगे -2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, -3x² जस का, और 5x और 2x जोड़ेंगे तो -3 जस के। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, ले लेंगे, सीधी बात। दूसरा चीज 3x² माइनस ले ले, x के पहले 1 और यहाँ पे पहले कितना, तो क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 का x² और -3 और 3 दूना 6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, चलो देखो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, ये कट जाएगा, 7x और माइनस कितना, तो लिखेंगे अतः क्या का पूछा आपसे, भागफल, तो लिखेंगे भागफल बराबर कितना आ गया, x - 3 और शेषफल हो जाएगा कितना, 7x माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, बन जाएगा। अब इसका जो है 7 का पहला आपने देख लिया, 7 का दूसरा भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा वो टफ है क्योंकि उसमें माइनस पहले दे दिया है, तो उसको मैं बना देता हूं, जो कि यहाँ पे बन जाएगा 7 का बी नंबर। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि px का मान दिया है x का पावर 4 -5x और +6, और qx का मान दिया है कितना, सॉरी gx दिया है, gx का मान दिया है 2 - x का स्क्वायर। तो ये थोड़ा शकल सूरत से अलग है, लेकिन बनाओगे तो मजा आएगा। देखो 2 - x², और इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको अगर हम चाहें तो पलट के लिख सकते हैं, तो पलट के लिखेंगे तो -x² और +2 नहीं हो जाएगा, यहाँ -2 के साथ प्लस है तो +2 -x, इसको x का पावर 4 -5x और प्लस कितना। लेकिन मन में क्वेश्चन आता है, सर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुपद का नियम है कि पावर जो होता है वो घटते क्रम में होना चाहिए, तो पावर 2 यहाँ पे है, पावर 0 यहाँ पे, इसलिए ऐसा। माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस ले लेंगे, x का पावर 2 चाहिए, x का पावर 4 है, तो x का पावर कितना ले लेंगे, तो क्या करेंगे, x का पावर 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नो डाउट। अब ये 2 जाके इसके साथ गुणा करेगा तो क्या आएगा, -2x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कटेगा, लेकिन ये जो है जुटेगा नहीं, क्योंकि पावर 1 है पावर 2 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे करेंगे 2x का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा, माइनस और प्लस कितना, x के पहले माइनस है और यहाँ पे है क्या, तो क्या करेंगे, ले लेंगे x का पावर कितना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 यहाँ पे कितना, तो क्या ले लेंगे, गुणा करिए, -2x का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस, ये कट जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, -5x और प्लस कितना 10, 6 4 10 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे भागफल कितना हो जाएगा, x² - 2, यहाँ माइनस रहेगा ना, और शेषफल -5x + 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, समझ गए सब। अभी 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीन में भी आपको पूरा दिख रहा है। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए है और 8 का बी है, हमको नहीं आ रहा था इसलिए पहले बना दिए, ठीक है, तब रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो फिर करते हैं हम लोग। पहला 8 नंबर ए में क्वेश्चन कह रहा था कि आप पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है मेरे भाई, ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है, और इन दोनों को जब आप
कंपाइल करेंगे एंड डिवाइड करेंगे और भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल। अब टी स्क्वायर माइनस 3 में मैंने भाग दिया, तो अभी भाग देने का तरीका तो आप सबको पता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझाने में टाइम नहीं लूंगा। इसको हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 0, और इसलिए लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 मतलब ये वाला इसका गुणनखंड है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन इसी का बी वाला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसको भी हमने भाग दिया और भाग देने के बाद देखा कि शेषफल कितना आ रहा है बाबू, 2 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इतना का गुणनखंड नहीं है। यही सिंपल क्वेश्चन है जिसको हमने समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि पता ही है देख के बनाना है तो थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको कर लेना है आपको। और हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखना है अपने को क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बाबू कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2 को gx से भाग दिया जाता है तो शेषफल को कहा जाता है rx का मान दिया अपने पास x माइनस 2 और qx यानी भागफल दिया है x माइनस 2, ये हो जाएगा qx, और शेषफल दिया है माइनस 2x और प्लस 4। तो आपसे पूछा है कि gx का मान क्या करो, आप ज्ञात करो। तो ये बोला भी है कि ऐसा करने के लिए आप लोग जो है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो विभाजन कहते हैं शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। आपने छोटे क्लासेज में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। अब भाज्य को क्या कहा जाता है, तो px कहा जाता है, जो कि अपना इतना सारा है। भाजक क्या होता है, तो भाजक जिससे भाग दे देता है gx और इंटू भागफल qx और प्लस कौन सी rx। px का मान अपने पास है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 बराबर gx का मान वही तो निकालना है, और qx का मान बताइए x माइनस 2, rx का मान माइनस 2x और प्लस कितना 4। अब ये सारा चीज जो है जब इधर आएगा इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 बराबर gx और इंटू एक्स माइनस 2, अब प्लस से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और प्लस कितना, चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 बराबर gx और इंटू ये देखिए एगो x, लेकिन एक सेकेंड इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो दिक्कत करेगा, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या करिए आप माइनस 2x प्लस 4 जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसको जब आप इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 2 है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 4 है तो हो जाएगा माइनस 4 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। नहीं समझ में आया, यहाँ से देखा जाए ये जैसे था वैसे उतार दिया हमने, ये gx जैसे था वैसे x माइनस 2 था वैसे, माइनस 2x जब इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4 जब इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यू जस के 10, 3x स्क्वायर भी जस के 10, एगो x यहाँ पे दो गो x यहाँ पे, तो कई गो x हो गया 3x और प्लस 4 माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2, अब बराबर हो जाएगा कितना gx और इंटू एक्स माइनस 2। जब x माइनस 2 इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी हम सिंपली gx का मान अगर यहाँ से निकालें तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बटा में हो जाएगा x माइनस 2। अब आपको क्या करना होगा, इस x माइनस 2 से इसमें भाग देना होगा, तो ये हमारा प्यारा x माइनस 2 और इधर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, भाग दीजिएगा तो x का पावर 1 पावर 3, तो पावर कितना लेंगे, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और माइनस 2x का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस ये कट जाएगा 3 गो x में से, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस कितना 2
माइनस यहाँ ले लेंगे तो माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स भी लेना होगा ना, तब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x। अब यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 3, क्या चीज़ कहाँ पे, अच्छा ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा 5x और माइनस कितना 2, तो ये आ गया हमारा क्या चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब 5x माइनस 2 आ गया तो ये कैसे होगा, 5x माइनस 2 आना नहीं चाहिए। ओहो यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, और जब ये माइनस बन जाएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो एगो x और माइनस 2। अब केवल एक बार में ले लेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः gx का मान जो है वो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही अपना आंसर हो जाएगा। बारी चलो आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक यानी अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है 1 और गामा का मान दिया है -2। ये क्वेश्चन में आपके दे दिया है। अब बोला है क्या कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। अब हम सबको पता है त्रिघाती बहुपद का एक प्यारा सा सूत्र ये होता है, क्या, त्रिघाती बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू कितना, सॉरी यहाँ पे x³ है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे x होगा। अब माइनस इधर ब्लू कलर से घुसा देते हैं, अपने मैनेज कर लेना, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और इसमें गुना कर देंगे कितना से, x³ x बस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास x³ का तो मान है लेकिन इसका मान है क्या, तो निकाल लेंगे कहाँ से, तो यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 और प्लस -2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 -2 बराबर 3 और 1 4 और 4 -2 कितना हो जाएगा 2। फिर ये भी निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा का मान कितना है 3 इंटू 1 प्लस बीटा का मान 1 इंटू -2 और प्लस गामा अल्फा का मान तो -2 इंटू 3, गुणा करिए 3 -2 -6 यानी हो जाएगा 3 -8। ठीक है, और 3 -8 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, -5। फिर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -6। अब इस मान को क्यों लग दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना लाया आपने 2, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब प्लस इसका मान कितना लाया है हम लोग -5, तो ये हो जाएगा -5 इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया है -6, तो ये हो जाएगा -6। बराबर करेंगे तो x³ -2x स्क्वायर -5x और माइनस 6, ये क्या होगा अपना, अरे। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ गया प्यारा सा क्वेश्चन 11 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है अपना, यहीं पे आप समझ लीजिए, इतना में हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटो कि k का मान ज्ञात करें जबकि निम्न में x - 1 px का क्या है, गुणनखंड है। लिखेंगे चूंकि x - 1 px का क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए x - 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना आ गया 1। अब इसीलिए px का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, गुणनखंड है तो। अब यहाँ से बनेगा क्वेश्चन नंबर ए, कह रहा है कि px का मान दिया है 2x का स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2 बराबर कितना, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना हमें, तो 1 का स्क्वायर और प्लस k इंटू 1 और प्लस √2 बराबर कितना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और प्लस k और प्लस √2
2 बराबर कितना 0, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे k बराबर -2 माइनस रूट 2, यही अपना आंसर। ये कैसे आया, तो +2 उधर गया तो -2, प्लस रूट 2 उधर गया तो -रूट। इसी का बी नंबर जो क्वेश्चन है आपसे ये कह रहा है कि px बराबर 0 तो होबे करेगा यहाँ वाला चीज, तो px का मान दिया है kx का स्क्वायर -3x और प्लस कितना k बराबर कितना k इंटू एक्स का मान कितना रखना अगेन 1, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 और प्लस k बराबर कितना, तो k में 1 से गुना तो k -3 प्लस k बराबर 0, तो 2k हो जाएगा, एगो के 2 को के, तो 2 को k बराबर हो जाएगा कितना -3 बराबर 0, तो 2k बराबर -3 उधर जाएगा तो +3, तो k का मान हो जाएगा 3/2, यही अपना आंसर। और ये जो बहुपद वाला क्वेश्चन था सब हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ओके, इसको नोट कर लीजिए।